ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं और इनकी पत्नी अनसुईया भगवान कपिल जी की बहन तथा कर्दम्ब प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुई है। जैसे अत्रि जी अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत परम भक्त थे, वैसे ही अनसुईया भी भक्तिमती थीं। इनको जब ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने से पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनका लक्ष्य संतान उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि इन आंखों से भगवान के दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक न चला। जब उन्होंने ही इनको जगाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े, किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सत्य और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा थी सृष्टि करने की, और वे उस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई वरदान न मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा और भक्तिवश भगवान ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्तु कह दिया। समय आने पर तीनों ने ही इनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी जन और ज्ञानी जन तरसते रहते हैं, वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनसुईया को तो अब कोई दूसरी बात सूझती ही नहीं थी। अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही वे लगी रहती। इन्हीं के पातिव्रत्य, सतीत्व, भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी मां सीता जी को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया।